भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा और काफी महत्वपूर्ण ये मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि सीरीज इस वक्त 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में दोनों टीमें चाहेंगी कि आज का मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त बनाई जाए और तीसरे मुकाबले पर जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। दोनों ही टीमें जो है बढ़त लेने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश जी, आज तीसरा टी20 मुकाबला है, निगाहें दोनों टीमें की होंगी कि सीरीज में बढ़त बनाई जाए। कितना दिलचस्प होने जा रहा है आज का मुकाबला, क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर है फिलहाल। देखिए, जो अच्छी चीज है कि जो दोनों ही टीमें हैं वो बहुत बैलेंस्ड दिखती हैं और यही वजह है कि आप इतना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं। पहले टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया ने जो है एक तरफा जीत दर्ज की, तो दूसरे में जो है दक्षिण अफ्रीका ने पलटवार किया और उसने एक तरफे मुकाबले में जो है वो जीत हासिल की। जो ये बता रहा है कि टीमें होमवर्क कर कर आ रही हैं और उसे फील्ड में एग्जीक्यूट भी कर रही हैं। तो अब आज अगर आप देखें उस लिहाज से तो बारी भारतीय टीम के पलटवार करने की है। मतलब कि टीम इंडिया आज जो है दक्षिण अफ्रीका के ऊपर पलटवार करना चाहेगी। अब कुछ नई स्ट्रैटेजीज बनाकर जो है टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के ऊपर आज हमला बोलना होगा, क्योंकि देखिए दक्षिण अफ्रीका ने होमवर्क बड़े अच्छे ढंग से किया है। इस पूरे टूर की अगर आप बात कर लें और टेस्ट मैचेस वनडे और अब टी20 जो है वो चल रहा है, उसमें देखें तो दक्षिण अफ्रीका के प्रदर्शन में ये चीजें दिखती हैं कि उनका होमवर्क बहुत तगड़ा है। जहां तक भारत की बात है तो देखिए, जो चिंता है वो कप्तान और उप कप्तान के फॉर्म को लेकर है। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आ रहा है और शुभमन गिल के भी बल्ले से जो है स्कोर अब तक नहीं आया है। और जो एक दूसरी बात हुई है कि अभिषेक शर्मा को जो है दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अभी तक रन बनाने दिया नहीं है। जो विड्थ उनको पसंद है कि आउटसाइड दी ऑफ स्टिक जो है वो लेग स्टिक की तरफ हटकर जगह बनाए और कवर के ऊपर से लंबे लंबे शॉट खेलें, वो खेलने का अवसर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज दे नहीं रहे हैं। उनकी बॉडी को टारगेट करके गेंदबाजी कर रहे हैं थोड़ा हार्ड लेंथ पर, और इसके जरिए जो है अब तक अभिषेक शर्मा को रोकने में वो कामयाब रहे हैं। और जब आपके टॉप टीम के जो बल्लेबाज हैं ये 3 के 3 अगर सामने वाली टीम ने पकड़ रखे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलें आएंगी। चूंकि आप पहले टी20 इंटरनेशनल को भी याद कीजिए तो वहां पर हार्दिक पांड्या ने जो एक बेहतरीन पारी खेली थी उसकी बदौलत भारत 175 तक पहुंचा था। लेकिन जो ये टॉप के 3 बैटर हैं उनको अब तक दक्षिण अफ्रीका ने पकड़कर रखा हुआ है। तो अब आज देखना है कि क्या स्ट्रैटेजी के साथ ये 3 बैटर्स जो है वो बल्लेबाजी करते हैं और उस पर मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, जो दक्षिण अफ्रीका की पेस बैटरी है वो लाजवाब है। लुंगी, एनगिडी, मार्को येंसन शुरू से ही दबाव जो है वो बढ़ा देते हैं। बैट्समैन की गेंदें स्किड करती हैं टप्पा खाकर। आप जिस गति से उम्मीद करते हैं कि गेंद अब तक आएगी उससे थोड़ी तेजी के साथ आती है, थोड़ा बाउंस भी रहता है। और इंडियन बैटर्स को जो है दूसरे टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने अच्छी खासी जो है समस्या पैदा की थी। जहां तक आप दक्षिण अफ्रीकी टीम को देखते हैं तो हेनरिक को ले आने के बाद क्विंटन डिकॉक के साथ मार्करम टीम पर अब आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है उसको अच्छे ढंग से अरेंज कर लिया है। ब्रेविस शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी प्रतिभावान है। और अब जो है आप देखिए तो परेरा और मिलर वो अच्छे ढंग से फिनिश उन्होंने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में किया। तो चुनौती भारत के लिए बड़ी है, लेकिन भारत के पास एबिलिटी की कमी नहीं है, हाँ फॉर्म की कमी दिख रही है। जैसे टॉप 3 बैटर्स हमने बात की कि सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। तो गेंदबाजी में आप देखें तो जसप्रीत बुमराह ये रेयर साइट है, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी अब तक इस 2 टी20 इंटरनेशनल में स्ट्रगल करते ही दिखे हैं। या आप स्ट्रगल वर्ड यूज न करें तो जिसके लिए जसप्रीत बुमराह जाने जाते हैं वो अभी तक इन 2 टी20 इंटरनेशनल में दिखा नहीं है। जितने छक्के जसप्रीत बुमराह ने खाए पिछले मैच में, अमूमन ऐसा
होता नहीं है। अर्शदीप थोड़े इनकंसिस्टेंट दिखे दूसरे मैच में, लेकिन उसे आप मान सकते हैं कि एक खराब दिन किसी का भी जा सकता है। हालांकि अर्शदीप के साथ एक अच्छी बात है कि वो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं। पिछले मैच में नाकाम रहे और उसकी कीमत टीम इंडिया को चुकानी पड़ी। तो अब एक संभावित चेंज अगर टीम इंडिया देखे तो वही दिखता है कि आप अर्शदीप की जगह हर्षित राणा को ला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अर्शदीप को एक और अवसर मिलना चाहिए। बाकी टीम में और कोई चेंज नहीं होगा ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन एक जो रणनीतिक चूक जो है टीम इंडिया कर रही है कि शिवम दुबे के ऊपर अक्षर पटेल को भेज रही है, मुझे लगता है कि उस रणनीति में भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षर पटेल 21 गेंदें खेलकर रन ए बॉल जो है वो स्कोर बनाते हैं तो वो काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही 21 गेंदें जो है शिवम दुबे खेल लें तो चूंकि वो एक प्योर बैटर है, उनको आप बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, तब फिर जो है वो बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को, और चूंकि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं तो कोई लेफ्ट राइट की भी बात नहीं आती है, कुछ रणनीतिक चूक टीम इंडिया से हुई है पिछले मैच में, तो इन सारी कमियों को अगर दूर कर ले तो दुनिया की नंबर 1 टीम है भारत। और मुझे लगता है कि अगर वो अपने पोटेंशियल पर खेले तो दक्षिण अफ्रीका पर भारी पड़ेगी। चलिए, तो भारतीय टीम के पास एबिलिटी की कमी नहीं है, हालांकि एक जोरदार और चुनौतीपूर्ण मुकाबले की उम्मीद की जा रही है तीसरे T20 में भी, और दोनों ही टीमों की ये कोशिश होगी कि सीरीज में बढ़त बनाई जाए। देखना है इस मुकाबले में जीत की बाजी किसके हाथ लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।